हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज इम्पोर्टेंट अपडेट है आपके लिए। राज्य सेवा परीक्षा 2026 का एनपीपीएससी ने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया है। तो एक नज़र देखते हैं क्या है इसमें। साथियों, जो परीक्षा है सबको पता है एनपीपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, 3 चरण होते हैं इसमें। एक हम इसमें फोकस करेंगे प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम में क्या बदलाव किए गए हैं। तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है आयोग की तरफ से, वो ये है कि मार्किंग का सिस्टम अब जो है तो बदल दिया गया है। पहले जो है तो 200 नंबर का होता था आपका पेपर, दोनों पेपर, पेपर वन और पेपर टू। अब जो है तो ये 300 मार्क का कर दिए गए हैं। ठीक, समय वही है 2 घंटे, पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए। अब हम देखते हैं जो निगेटिव पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है निगेटिव मार्किंग में। तो निगेटिव मार्किंग में जो बदलाव किया गया है कि प्रत्येक पेपर में जो है तो तीन थ्री थ्री मार्क्स के 100 प्रश्न होंगे। यानी कि एक प्रश्न जो होगा वो कितने मार्क्स का हो जाएगा, 3 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक, पहले जो है तो का होता था ये, अब जो है तो आयोग की तरफ से 3 मार्क्स का कर दिया गया है। तो निगेटिव को जो सिस्टम अपनाया गया है वो 3R - W अपनाया गया है। ठीक, 3R - W का मतलब है कि आर जो है तो यहाँ पर करेक्ट प्रश्न है और डब्ल्यू जो है तो रॉन्ग प्रश्न है। ठीक है, आगे हम देखेंगे 3R - W का फार्मूला क्या है आयोग की तरफ से। साथियों, जो 3R - W का जो फार्मूला है, तो ये आर मतलब राइट क्वेश्चन की बात की जा रही है, रॉन्ग मतलब इनकरेक्ट की बात की जा रही है। इसमें देखते हैं थोड़ा सा। अगर आप अगर आप मान लीजिए टोटल 100 क्वेश्चन है पेपर में, टोटल जो है तो 100 क्वेश्चन है पेपर में, 100 क्वेश्चन पेपर में है, 100 क्वेश्चन पेपर में अगर है और आपने अटेम्प्ट न किया, आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर में लगभग 85 क्वेश्चन। ठीक, 85 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। 85 में अगर आपके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब 70 क्वेश्चन जो है तो राइट है आपके, बाकी जो है तो बचे हुए 15 क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हो गए, यानी कि रॉन्ग हो गए, रॉन्ग हो गए। तो अगर हम 3R - W फार्मूला में इसको देखें, 3R - W फार्मूला जो है तो, यानी कि राइट हमारे कितने प्रश्न हुए, 70 क्वेश्चन हमारे जो है तो हमने राइट किए। अब रॉन्ग प्रश्न हमारे कितने हैं, 15। ठीक, एक प्रश्न कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। ये क्या कितना हो रहा है ये टोटल, 210 - 15, ये जाके कितना हो गया, 195। तो 195 मार्क्स में हो गए। ठीक, ये मार्क्स वाइज हो गया। अगर इसे क्वेश्चन वाइज देखें तो ये कितने क्वेश्चन हो जाएगा, ये लगभग 3 से अगर डिवाइड करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन जो है तो एवरेज, ये एवरेज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप 65 क्वेश्चन एवरेज सही करें, एवरेज एवरेज यहाँ पर आपका 65 क्वेश्चन सही होगा। ठीक, अब कटाव इससे ज्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है। अगर निगेटिव मार्किंग के सिस्टम में देखा जाए तो जो एक्यूरेसी रहती है लगभग 67 से 67 68 से लगभग आपके 67 से 68 से लगभग कितनी हो सकती है, 72 या 73, या इसको आप ले सकते हैं 67 68 से 72 73 तक। यानी कि अब जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 75 आप मान के ही चलें, 75 से नीचे बात नहीं बनने वाली है।
75 क्वेश्चन लेके ही चले। ये तब की कंडीशन है जब आप 85 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है। बाकी सी सेट का भी खेल वही है। सी सेट अब आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। सी सेट सी सेट में भी आपको 40% क्वालिफाइड। ठीक। 40% का मतलब 40 क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि 40 क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट कर दिए तो उसके 40 के 40 ही सही रहेंगे। आप कम से कम 65 68 अटेम्प्ट करेंगे आप, तो आपके कुछ गलत भी होंगे, तब जाके आपकी बात बनेगी जब आप 50 से 55 क्वेश्चन सही करेंगे इसमें भी। ठीक। इतना आपको लेके चलना है। आगे हम देखते हैं क्या है इसमें। आगे वही प्रोविजनल आंसर की बात की जा रही है। प्रोविजनल आंसर की बात की जा रही है आपकी तरफ से। 5 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक। बाकी जो मुख्य परीक्षा में है तो 20 गुना लिया जाएगा, कैंडिडेट 20 गुना। 20 गुना कैंडिडेट की बात की जा रही है। यूआर के लिए 40%। यूआर के लिए 40%। के लिए 40% है। बाकी जो है तो बाकी कैटेगरी कैटेगरी के लिए 30% की बात की जा रही है। 30%। 30%। फॉरेस्ट के लिए सभी को पता है, दोनों का जो है तो मार्क्स जुड़ेगा। पेपर 1, पेपर 1, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों के मार्क्स जो है तो देंगे, दोनों को टोटल ही लिया जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। आप अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।